सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जो वालिद मोहतरम ने रखा था वो तो आबिद हुसैन है, लेकिन डिग्री के एतबार से मैं अपने आप को आबिद हुसैन मज़ाहिरी लिखता हूँ। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव 2024 से सांसद पद से प्रत्याशी हैं, कौन सी पार्टी से हैं, तो उसके बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से प्रत्याशी हूँ, और ये वो पार्टी है जो हर समाज के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी रखती है। चाहे कोई भी समाज हो, हमारा मानना है कि जालिम जालिम होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम किसी हिंदू और मुसलमान के अंदर कोई फर्क नहीं करते, और हमारी पार्टी का नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। चाहे वो उसके अंदर कोई भी शख्स हो, हर तरह की भूख से आज़ादी, यानी खाना ही नहीं, उसकी तालीम, उसकी बहुत तालीम की भी भूख होती है, मकान की भी भूख होती है, कपड़े की भी भूख होती है, और भय भी होता है। इन तमाम चीज़ों से जो है उसे आज़ादी मिल जाए तो बोल, इसे हम नारा देते हैं खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी। और किसी तरह का खौफ उसके दिल में ना हो, डर ना हो, दहशत ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि खौफ से आज़ादी। क्योंकि जब तक आदमी खौफ से आज़ाद नहीं होगा तो किसी तरह का माकूल जवाब या अपने रहन सहन के अंदर सही बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं? सबसे सबसे मेन मुद्दा जो है वो हमारी पार्टी का विकास का मुद्दा है, कि विकास अच्छे से अच्छा करता है। और हमारा इतिहास रहा है, ख़ास तौर से जिस समाज से मैं आता हूँ यानी आलिमों का, कि क्या मौलाना हिफ्जुर्रहमान सीवारी हो, मौलाना इसारुल हक कासमी हो, या मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, हम लोगों का आज तक ये इतिहास है उलमा का कि मुल्क के लिए हमने इतना काम किया, इतना काम किया कि हमारे दामन जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ना कोई क्रिमिनल केस है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आलिम के ऊपर, और ना ही हम इसलिए ये इलेक्शन में आए हैं कि हम अपनी जेब भरेंगे, अपने नहीं, बल्कि जो हमारा काबरीन का एक दस्तूर था, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए काम करना, और अपनी अपनी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं मुल्क के ऊपर खर्च कर देना और मुल्क को तरक्की देना। इसलिए हम सियासत के अंदर आकर ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर अमल किया जाए, ताकि डंडा अगर हाथ में नहीं होगा तो सही अमल नहीं हो सकता। मौजूदा सरकार जो अभी सत्ताधारी सरकार है, वो नहीं चाहती कि मुसलमान सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसलिए नहीं चाहती हिस्सेदारी क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमान जो हैं वो मुल्क के सच्चे मुहिब्बे वतन हैं, और मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और इनकी जो है तमाम बातें जो ये अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये कपड़े पहनना, एक एक रोज़ के अंदर कई कई लाख रुपए खर्च करना, ये इनकी कोई जाति परोपकारी नहीं है, बल्कि मुल्क का पैसा जो है अपनी ज़ात के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और मुसलमानों को दरकिनार करने का मतलब ये भी है ताकि आने वाली नस्लें इनकी बिल्कुल सियासत से जो है दूर हो जाएं, कभी खौफ के ज़रिए, कभी माशी हालत से गिराने के ज़रिए, कभी हमारी फैक्ट्रियों को बंद करने के ज़रिए। इसका असल मकसद ये है कि जब सियासत से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारी चलेगी। और उसमें ये नहीं कि इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों का मकसद ये है कि जब मुसलमान अलग हो जाएंगे सियासत से तो फिर हम जो है अपना कानून लागू करेंगे, जिसमें फिर दूसरे समाज के लोगों पर भी ये गाज गिरेगी। ऐसी एसटी ओबीसी जो है इससे बच नहीं पाएंगे, बल्कि वही बिरहमनवाद ये लोग फैलाना चाहते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव मैदान में है, लेकिन आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और आपका बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। तो पहले तो ये बताइए कि आप इन इन लोगों से कैसे कैसे राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी पार्टी के आगे कैसे पेश करेंगे? हमारी हिंदुस्तान के अंदर दो ही पार्टी हैं जो कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी और एक एसडीपीआई। और ये इलाकाई पार्टी है, हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि हम तमाम पूरे हिंदुस्तान से 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरे सूबों के अंदर हमारा गठबंधन भी है, क्योंकि वहाँ अगरचे मुसलमान 8% या 7% जरूर है, लेकिन वहाँ मुत्तहिद है, और मुत्तहिद होने की वजह से और पार्टियों ने हमसे गठबंधन किया है। जैसे जयललिता की पार्टी है, 8 बार जो है मुख्यमंत्री रही, लेकिन हमारी पार्टी से जो है उसका गठबंधन है, और हमें जो है उन्होंने सीट दी है, अगरचे कम ही दी, क्योंकि हमारी पार्टी का जो है अलायंस है। क्या अलायंस के अंदर एक मिले या दो मिले, लेकिन अलायंस तो है। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग मुत्तहिद हुए
तो उन लोगों ने हमारे जो है इस चीज़ को माना और हमें अपने अलायंस के अंदर शामिल किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 20% मुसलमान ये आज भी जो है चारों तरफ बिखरा हुआ है और अपनी वक़्त और अपनी अहमियत को ये भूला हुआ है। इस वजह से ना हमारी अहमियत है और ना इस मुसलमान की कोई वक़्त है, बल्कि सिर्फ दरी बिछाने वाला और कुर्सी लगाने वाला बन के रह गया है। अमूमन कहा जाता है कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, और यूं तो इस चुनाव में दलित मुस्लिम का गठजोड़ लेकर बीएसपी भी मैदान में है। भाजपा का भी ये कहना है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के तो है ही मुसलमानों की सरकार। तो आप इन सब मुद्दों को लेकर और इन सब के बीच में कैसे आप मुसलमानों को अपने फेवर में करेंगे? नहीं, मुसलमानों को हम हकीकत में उनकी असलियत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज तक जो है इन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। क्या है, कोई सी भी पार्टी हो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमान को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कुछ जब देने की बारी आई तो कुछ नहीं दिया है, बल्कि खाली हाथ रहा है। क्या है वो मुलायम सिंह जी हों, क्या है अखिलेश जी हों, क्या है मायावती जी हों। और वो वक्त हमारे याद है जब डॉक्टर मसूद साहब शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री होने के एतबार से जो है 60,000 नौकरियां मुसलमानों को दी थी। लेकिन उसका खमियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा था कि बसपा ने रातों रात उनका बिस्तरा जो है उनके ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। तो देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस सिर्फ ये चाहते हैं, हर पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों का इस्तेमाल हो, और हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी का इस्तेमाल ना हो, बल्कि उसका बराबर का हिस्सा हो। क्योंकि हमें तालीम ये दी गई है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। इसमें सियासत के अंदर कोई दखल नहीं है, बल्कि तमाम लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं। और तमाम, क्या है वो छोटा हो या बड़ा हो, या काला हो या गोरा हो, किसी को जो है इस्लाम जो है बढ़ोतरी का हक नहीं देता, बल्कि बार तालीम के उसकी जो है अहमियत बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ कायम हो और तमाम दबी कुचली कौमें, जिन कौमों से, जिन जातों के अंदर आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, तो आप लोगों के सामने है कि वो जातें भी आजकल वही हमारे साथ जो है दबी और कुचली हुई हैं। जिस समाज का मुख्यमंत्री बना वही समाज उभरा है, वरना सारी हमारे हिंदू भाइयों की वो जातियां भी जिनकी जातों के अंदर जो मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुए, वो उनका हाल भी हमारे जैसा हाल है। अगर जी आप सांसद बन के आते हैं तो मुस्लिम बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? हम तमाम कौमों के लिए मुकम्मल उनकी तालीम का बंदोबस्त करेंगे। ना कोई हमारे नज़दीक हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता, बल्कि हर इंसान इंसान होता है। इंसान होने के एतबार से ना हमने कभी फ़र्क किया है, हमारे अकाबरीन ने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, ना हम फ़र्क करेंगे। इस्लाम के अंदर ख़ास तौर से मौलवी होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमारा तो हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर कोई मुसलमान भी जुल्म करके आता है तो वो जालिम है, जालिम ही रहेगा। अगर हिंदू भाई को नुकसान पहुंचाता तो वो नुकसान पहुंचाने वाला रहेगा। क्योंकि हम ही वो लोग हैं, जब एक इंस्पेक्टर को गालिबन सुबोध राय नाम था, जब उनको शहीद किया गया तो तब सबसे पहले हमारी पार्टी उनके घर पर पहुंची कि हम उसका मुकदमा लड़ेंगे। और किसी पर जुल्म होता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कोई चीज नहीं होती हिंदू और मुसलमान, यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। अभी ईद के दिन 200 मुसलमानों पे मुकदमे दर्ज है, इसके लिए तो कोई भी मुसलमान नेता बाहर नहीं आया, लेकिन हाँ, मुद्दा नहीं उठाया। हाँ, जो मुसलमान, पार्टी ने क्या किया? हमारी पार्टी ने हर मुद्दा उठाया है। किसी भी मुसलमान पे कोई जुल्म हुआ हो, क्या हिंदू पे हुआ हो, और अब जो सीए का मुद्दा आया, इस पर भी हमारी पार्टी का स्टैंड आया था। मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईद के दिन 200 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है नमाज पढ़ने को लेकर, उसकी बात कर रहा हूँ। किसी ने अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया। नहीं, हमारी पार्टी का जो है, हमारी पार्टी ने उसकी मरम्मत की है बराबर। कोई प्रदर्शन वगैरह, कोई प्रोटेस्ट आपका सामने नहीं आया? ज्ञापन नहीं दिया किसी ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भी मुस्लिम नेता ने नहीं। दूसरी पार्टियों ने भी इसका ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने खास तौर से इस पर जो आवाज उठाई है। चलिए, आप अपने आपको कौन का रहनुमा बताकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। आप यूँ तो हैदराबाद से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौम के लिए बहुत आवाज उठाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो आप कैसे मानते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हम कामयाब इसलिए हो जाएंगे कि उस पार्टी में और हमारी पार्टी के अंदर बहुत फर्क है। वो वहाँ पर वोट मिलती हैं सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, लेकिन यहाँ ये पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम 5 के 5 साल मैदान के अंदर रहते हैं। हम अपनी जो है ब्रांच कमेटियाँ बनाते हैं, फिर ब्रांच कमेटियाँ ही जो है वार्ड अध्यक्ष चुनती हैं, फिर वार्ड अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष चुनता है,
और अगर हम किसी को टिकट भी किसी को किसी चीज का इलेक्शन का टिकट मिलता है तो हमारे हाई कमान को पावर नहीं है, बल्कि वही कमेटी, विधानसभा कमेटी, अगर विधायक इलेक्शन है तो वो चुन के देगी, उसी पर जो है आगे चर्चा होगी और फिर उसी पर मोहर लगेगी। आप अगर लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं तो आपका अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास का खाका क्या है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं, खासतौर से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बस्तियां ज्यादातर जो है पस्ती की हालत में है, उन पर गौर किया जाएगा। लेकिन हिंदू बस्ती भी कुछ ऐसी हैं, जैसे नई बस्ती है, कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करें। क्योंकि इससे पहले जब हमारा मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारा पीस पार्टी का एक पार्षद था देवेंद्र कुमार, हमने खास तौर से साथ रहकर उसका ज्यादातर जायज बुर्के का अंदर काम कराया है, जो खाली जाटो समाज का गाँव जो है बस्ती है। क्यों कराया कि वहाँ की सड़कें ज्यादा खस्ता हाल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा 5 साल 10 साल पहला करवाया हुआ काम आज भी जो है चकाचक है हमारे नजदीक। ये तो आप बात ही मत कीजिए कि हम कौम के रहनुमा, इसलिए हम कौम के रहनुमा नहीं है, बल्कि हर मजलूम के रहनुमा है। हर और यही वजह है कि गांव के अंदर भी और दूसरी जगहों पर हिंदू समाज हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। बल्कि हमारे दोस्त